हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो इज अ वीडियो अबाउट द इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप। ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप है, दिस वर्क वेरी गुड ऑन स्टॉक्स। मतलब मैंने बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप डाले हुए हैं इंडाइसिस के ऊपर, बट मैंने बहुत रेयर होता है कि मैं स्टॉक्स का इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप डालती हूँ। मैंने स्विंग ट्रेडिंग के फिर भी एक दो सेटअप डाले हुए हैं, बट इंट्राडे के लिए मैंने बहुत कम सेटअप डाले हैं। तो दैट्स वाई थॉट कि एक नया सेटअप आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट चल रही है, तो इंडाइसेस मैनेज करना आजकल मुश्किल हो रहा है। तो अगर आप इंडाइसेस मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन यूज़ दिस इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप, जो स्टॉक्स पे बहुत अच्छा चलता है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने फेवरेट स्टॉक्स जो आप डेली ट्रैक करते हो, जो हाई लिक्विडिटी स्टॉक है, उसकी एक लिस्ट बना लेनी है 10-15 स्टॉक्स की। और जिस भी स्टॉक में ये इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप बने जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, उस एज पर द रूल्स सेटअप रूल यू कैन टेक अ ट्रेड। तो लेट्स अंडरस्टैंड द सेटअप। सो गाइज, बिफोर आई शेयर द सेटअप, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल नाउ। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द सेटअप। इस सेटअप की बेसिस जो सक्सेस रेट हुआ है 70 to 75% है। इसका जो टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे 15 मिनट में करेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करोगे। कैंडल टाइप यू विल यूज़ नॉर्मल कैंडल टाइप। ठीक है, इस सेटअप में दो ही इंडिकेटर की रिक्वायर्ड है, दैट इज EMA, 5 EMA एंड 20 EMA। ठीक है, आपको इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है, इसमें आपको मूविंग एवरेज चाहिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए। 1 is 5 एंड 1 is 20। इसमें आप इंट्राडे और स्विंग भी कर सकते हो, मतलब आप इससे कैरी भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर माई रिकमेंडेशन इज कि अगर इस सेटअप से आप ट्रेड करें तो ओनली डू इंट्राडे ट्रेडिंग, अपना टारगेट हिट हो जाए तो एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। इसमें अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, फ्यूचर कर सकते हो, आप स्टॉक का फ्यूचर बाय कर सकते हो, या आप उस स्टॉक की ऑप्शन भी बाय कर सकते हो। और अगर कोई ऑप्शन सेलर है तो वो ऑप्शन को, उसकी एट द मनी जो भी ऑप्शन सेल करना चाहता है तो वो ऑप्शन सेल भी कर सकता है, डिपेंड अपॉन ऑन योर ओन थिंकिंग कि आप क्या करना चाहते हो। आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो, आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो, या आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ये जो सेटअप है ये सारे स्टॉक्स पे चलता है, बट ट्राई टू नॉट टू ट्रेड इन द स्टॉक जिसमें लिक्विडिटी कम है, वॉल्यूम कम है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं आती तो आप स्टक हो जाओगे। ट्राई टू यूज दिस सेटअप जहाँ पे वॉल्यूम होती है, हाई लिक्विडिटी हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड द सेटअप इन डिटेल। इस सेटअप में आपको इसमें सेटअप में दो तरह के ट्रेड होते हैं, वन इज क्रॉस ओवर एंड अनदर इज टेस्ट फेल। व्हाट आई मीन बाय क्रॉस ओवर, आपको पैसे लॉन्ग ट्रेड कब लेना है, सपोज दिस इज द 20 EMA, दिस इज 20 EMA। ठीक है, एज सुन एज द 5 EMA क्रॉसेज अबव द 20 EMA, ठीक है, विथ बुलिश कैंडल, कैंडल कैन बी रेड ऑल्सो बट इट शुड बी अ बुलिश कैंडल, द कैंडल क्लोजिंग शुड बी अबव 5 EMA, कि कैंडल की जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो 5 EMA के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, एज सुन एज द कैंडल गिव क्लोजिंग अबव द 5 EMA यू मार्क द हाई ऑफ दैट कैंडल, आप उस कैंडल का हाई मार्क कर लोगे, और जैसे नेक्स्ट कैंडल उस हाई को ब्रेक करेगी विद द सेफ्टी ऑफ मार्जिन यू विल एंटर इनटू द ट्रेड। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने रूल्स लिखे हुए हैं। When to enter the trade, when the 5 EMA cross above the 20 EMA decision bullish candle, जो कैंडल ने क्रॉस ओवर दिया उसे हम बोलेंगे डिसीजन बुलिश कैंडल, एंड फॉलोइंग कैंडल ब्रीचेज द हाई विद सेफ्टी ऑफ मार्जिन इज विल बी द एंट्री ऑफ द ट्रेड। ठीक है, तो पहले आप क्रॉस ओवर का वेट करोगे, जैसे 5 EMA ने 20 EMA को क्रॉस ओवर दे दिया। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी क्रॉस ओवर हो ऑलवेज सी द गैप बिटवीन द EMA, दोनों EMAs में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ये ना हो कि दोनों EMA ऐसे चिपकी हुई हैं और आप उसे क्रॉस ओवर मान रहे हो, वो क्रॉस ओवर नहीं होता, देयर शुड बी लिटिल बिट गैप बिटवीन द EMAs। ठीक है, तो वो आपको एंटर करना है। दूसरा हो गया टेस्ट फेल। व्हाट आई मीन बाय टेस्ट फेल, सपोज हमारा 520 का क्रॉसओवर ऑलरेडी बुलिश है, प्राइस ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, मैं आपको कुछ चार्ट पे भी एग्जांपल दिखा दूंगी। प्राइस ऊपर मूव कर रहा है, प्राइस नीचे आया, वापिस आके उसने 20 EMA को टच किया। टेस्ट फेल ट्रेड तभी लेना है जब प्राइस 20 EMA को टच करके रिवर्सल लेगा। ओके, तो
तो अगर प्राइस ने 20 EMA को टच करके रिवर्सल लिया तो ही हम टेस्ट फिल एंट्री लेंगे। अगर प्राइस ने 5 EMA को टच करके रिवर्सल ले लिया तो वो टेस्ट फिल एंट्री नहीं होगी। आपको वेट करना है कि प्राइस नीचे आए, 20 EMA को टच करे और फिर रिवर्सल ले और फिर एक कैंडल क्लोजिंग दे दे 5 EMA के ऊपर, और जैसे एक कैंडल क्लोजिंग देगी आप उसका हाई मार्क कर लोगे और जैसे नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रीच करेगा यू विल एंटर इनटू द लॉन्ग ट्रेड। सेम यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हुआ है, when to enter into a trade when the price take reversal from 20 EMA and take a decision bullish candle gave closing above 5 EMA and following candle breaches a high with safety of margin। कि प्राइस नीचे गया, 20 EMA को टच किया, रिवर्सल लिया और रिवर्सल लेके 5 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो इसका मतलब टेस्ट फेल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मार्केट ऊपर जा रही थी, बियर्स मार्केट को नीचे लेके गए, पर 20 EMA से उनको नई बाइंग मिल गई और वहाँ से हमें एक प्राइस एक मूवमेंट मिल गई, और अब उसका मतलब प्राइस एक अच्छा मूवमेंट दे रहा है, तो वी कैन कैप्चर दैट मूवमेंट। ओके हमारा टारगेट होगा 1:2 रख सकते हो। 1:2 कैसे कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना इस सेटअप में, आपका स्टॉप लॉस होगा 20 EMA। जो 20 EMA अगर ब्रेक हो जाता है तो यू विल एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। तो आप क्या कर सकते हो, जो कैंडल ने क्लोजिंग दिया है उसका हाई और 20 EMA के बीच में गैप कैलकुलेट कर सकते हो। जितना भी उन दोनों का गैप हो, जितना भी आप कैसे लो उसको, उतना ही आप उसका 1:2 टारगेट रख सकते हो। नहीं तो बेस्ट टारगेट जो मैं इसमें मानती हूँ ना, दैट इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस। जो भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी, जो भी नेक्स्ट लेवल होगा जहाँ से उस स्टॉक्स ने पहले कभी रिवर्सल लिया होगा या से उसे सेलिंग मिली होगी, दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस। तो that should be your target, or the stop loss should be candle closing below 20 EMA। okay, same way short scenario, when to enter in the trade, when the 5 EMA crosses below the 20 EMA। बिल्कुल उसका opposite scenario होगा। पहले हमने क्या किया था, ऊपर का क्रॉस ओवर में हमने लॉन्ग लिया था, तो आपको क्या करना है, जैसे ये 20 EMA, जैसे 5 EMA 20 EMA को नीचे क्रॉस किया और एक डिसीजन बैरिश कैंडल बन गई और नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो तोड़ा, यू विल टेक एंटर इनटू द ट्रेड। टेस्ट फेल में सेम, हमारा नीचे का क्रॉस ओवर चल रहा है, प्राइस नीचे मूव कर रहा है, ऊपर आया, इसने 20 EMA को टच किया और वहाँ से एक ऐसे रिवर्सल मिल गया और रिवर्सल मिलके इसने एक 5 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी और नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक कर दिया, तो हमारी शॉर्ट साइड की टेस्ट फेल एंट्री बन जाएगी। ठीक है, when to enter the trade when the 5 EMA crosses below the 20 EMA with decision bearish candle and the following candle breaches a low with safety of margin। ठीक है, और टेस्ट फेल when to enter when the price take reversal from the 20 EMA and on decision bearish candle and give closing below the 5 EMA and following candle breaches a low with safety of margin, we will enter into the short trade। okay, अब सेम वे आपका टारगेट हो सकता है 1:2। 20 EMA से आप कैलकुलेट कर सकते हो डिसीजन कैंडल का। मैं अभी आपको चार्ट पे एग्जांपल भी दिखा देती हूँ, और या नेक्स्ट लेवल जो भी नेक्स्ट सपोर्ट है दैट विल बी योर टारगेट एंड स्टॉप लॉस इज कैंडल क्लोजिंग अबव 20 EMA। ठीक है, आई होप आपको रूल समझ आ गए होंगे। अब मैं इसे आपको चार्ट पे दिखा देती हूँ। जैसे ये मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है, अब इसमें मैंने RSI लगाया हुआ है। एक RSI कंफर्मेशन हो सकता है, वैसे तो ये सेटअप वैसे अकेला बहुत अच्छा काम करता है, बट अगर आप एक RSI लगा लोगे तो आपको एक डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी कि येस दिस इज ट्रेड इज मोर कंफर्म। अगर आप इसमें आपने क्या करना है, लॉन्ग RSI को 15 मिनट में देखना है। अगर RSI अबव 50 है, अगर आपका लॉन्ग ट्रेड बन रहा है RSI अबव 50 है, इट्स मीन मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग, यू कैन एंटर इनटू द ट्रेड। बट आपका लॉन्ग ट्रेड बन रहा है और RSI बिलो 50 है, इस मीन दैट मोमेंटम इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। आप चाहे तो छोटी क्वांटिटी ले सकते हैं, उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। और जहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है और RSI बिलो 50 है, इस मीन मोमेंटम इज स्ट्रॉन्गली बैरिश, आप रिस्क ले सकते हैं। और यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है और RSI इज अबव 50 है, तो इस मीन दैट मोमेंटम इज नॉट दैट बैरिश, तो आप छोटा रिस्क ले सकते हैं या उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। ये एक सपोर्टिंग इंडिकेटर है, आप इस सेटअप में यूज कर सकते हैं टू गेट डिक्रीज योर स्टॉप लॉसेज। इससे आपके स्टॉप लॉसेज काफी कम हो जाएंगे अगर आपने RSI को यूज कर लिया। तो RSI का वैसे सिंपल सा रूल है, लॉन्ग ट्रेड के लिए शुड बी अबव 50 और शॉर्ट ट्रेड के लिए शुड बी बिलो 50। ठीक है, जैसे अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये रिलायंस का मैंने 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। रेड वन इज माई 5 EMA एंड ग्रीन वन, पर्पल वन इज माई 20 EMA। मैं पर्पल को ग्रीन कर देती हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो पर्पल वन इज माई 20 EMA। अब देखते हैं कोई शॉर्ट की एंट्री। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्रॉसओवर कंफर्म किया डाउन साइड का दिस कैंडल में 10:30 की कैंडल में, सॉरी 1 o'clock की कैंडल में। यहाँ पे यू कैन दे
एक सेकेंड मैं इसको रेड कर रही हूँ, 5 EMA को, ऑरेंज कलर इज नॉट सूटिंग। ओके, यू कैन सी दैट यहाँ पे 1 o'clock की कैंडल ने 5 EMA को ने 20 EMA को क्लोज किया और हमारे पास एक डिसीजन बेरिश कैंडल बन गई। और कैंडल ने, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग जो थी वो 5 EMA के नीचे थी, तो मेरे लिए वो बेरिश कैंडल ही है। ठीक है, ग्रीन कैंडल है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए वो बेरिश कैंडल है क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग इज बिलो 5 EMA। अब आप इसका लो मार्क करोगे, इस कैंडल का लो है 29,044.80। आप 30 पैसा का या 40 पैसा का एक सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख सकते हो। और आप देख सकते हो ऑन 130 की कैंडल ने इसका लो तोड़ा। और यहाँ पे अगर आप 1:2 का टारगेट रखते हो तो आप इस कैंडल की लेंथ मेजर कर लो। इस कैंडल की लेंथ है 4.4 पॉइंट। तो अगर आप इसका 1:2 टारगेट रखते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए 9 पॉइंट। तो इसके नीचे अगर हम 9 पॉइंट माइनस करें 44 से तो हमारा टारगेट होना चाहिए 29,035। तो यहाँ पे आके हमारा 215 पे ये आके टारगेट अचीव हो गया। तो आपको एग्जांपल समझ आ गई। और एग्जांपल दिखा देती हूँ टेस्ट फेल की भी। यहाँ पे 1 o'clock की कैंडल ने क्लोज किया और RSI ऑल्सो 50 के नीचे था, तो एक डबल कंफर्मेशन हो गई। और इसका कैंडल का जैसे ही लो ब्रीच हुआ वी कैन एंटर इनटू द शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, अब ये देखो, ये एग्जाम्पल हुई एक टेस्ट फेल की। यहाँ प्राइस ऊपर गया ऑन 3rd मई, नीचे आया 20 EMA को टच किया, नीचे आया 9:45 की कैंडल ने 20 EMA को टच किया, रिवर्सल दिया और 5 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे हमारी एक टेस्ट फेल एंट्री एक्टिवेट हो गई, मतलब ये डिसीजन कैंडल बन गई। इसका लो आप मार्क कर लेंगे, इसका लो था 29,035.10। अब फिर 40-50 पैसा का आपने सेफ्टी ऑफ मार्जिन रखा। नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो तोड़ा और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि हमें 1:2 का टारगेट मिल गया होगा। अगर आप नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ आती है तो आप नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रख सकते हैं। जैसे अगर मैं लाइंस में नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखती हूँ तो मेरी नेक्स्ट सपोर्ट बनती यहाँ पे एक दिन पहले का लो, तो वो मेरा टारगेट होता। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये भी एक अच्छी खासी टेस्ट फेल की एग्जाम्पल है। यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे 20 EMA को टच किया, बट एक चीज़ ध्यान रखना, जब बहुत बड़ी कैंडल बन जाए ना, ये कैंडल बनी है हमारी 24 पॉइंट की, इतनी बड़ी कैंडल बन जाए ना, उस ट्रेड को अवॉइड कर दो, छोटी कैंडल्स पे ट्रेड लेना है। अब ये वाली कैंडल बनी 10-15 की कैंडल बनी, इसने रिवर्सल दे दिया। ठीक है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी 20 EMA को टच कर चुका है, यहाँ पे रिवर्सल दे दिया। आप इसका लो मार्क कर लो, लो ब्रेक हो गया और आपका टारगेट भी अचीव हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कोई लॉन्ग की एग्जांपल। ये आज की एग्जांपल ही लॉन्ग की मिल रही है। यू कैन सी दैट, बट इतनी बड़ी कैंडल अवॉइड। यहाँ पे मतलब ये क्रॉसओवर हुआ, बट ये क्रॉसओवर बहुत बड़ी कैंडल में तो मैं अवॉइड करूंगी। फिर मैं टेस्ट फेल की वेट करूंगी। तो यहाँ पे हुआ टेस्ट फेल, क्योंकि ये जो कैंडल है 10 o'clock की, इसने 20 EMA को टच किया, फिर इसने कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब इस कैंडल का हाई है 28,016.5, 28,016.25। आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक किया और 1:2 का टारगेट, हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कोई लॉन्ग क्रॉसओवर का कोई अच्छा ट्रेड है तो आई कैन शो यू। ये देखिए, यहाँ पे लॉन्ग क्रॉसओवर का ट्रेड है। यू कैन सी दैट यहाँ पे ऑन 25 अप्रैल 130 की कैंडल ने क्रॉसओवर कंफर्म किया। यू कैन सी दैट कि 5 EMA 20 EMA को क्रॉस किया, 130 की कैंडल ने कैंडल क्लोजिंग करी, उसका हाई ब्रीच हुआ और व्यू गुड था टारगेट। देखो ये सेटअप अच्छा चलता है, काफ़ी अच्छा चलता है, बट इसमें इसी तरीके से करना है कि हाई लिक्विडिटी स्टॉक उठाना। अगर आपने लो लिक्विडिटी स्टॉक उठाए तो यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द प्रॉफिट इन, क्योंकि लो लिक्विडिटी स्टॉक में मूवमेंट ही नहीं आएगी और आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इस सेटअप को ट्राई करो, टेस्ट करो। अगर आपका कुछ क्वेरीज है तो मुझे जरूर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड ट्राई दिस सेटअप एंड टेस्ट दिस सेटअप। उसको बैक टेस्ट जरूर करना एक बार ट्राई करने से पहले, क्योंकि बैक टेस्टिंग में आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस सेटअप पे, देन यू विल बी एबल टू डू इट प्रॉपर्ली। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।